तो अयोध्या इज एवरीवेयर, इट्स ओनली अबाउट श्री राम दीज डेज, इट्स ऑल डिवाइन। जब आप लोगों का श्रद्धा स्थान तोड़ते हो, जब आप लोगों की श्रद्धा पर हमला करते हो, जब आप लोगों की आस्था पर हमला करते हो, तो उनकी साइकी पर इम्पैक्ट होता है उसका। चाहे बाबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे अकबर हो, कि ये सबसे पहले हमारे श्रद्धा स्थानों को तोड़ते थे। खैर, लोगों को ये लगने लगा था कि हमारा भगवान है ही नहीं, भगवान तो नहीं, ये मुगल राजा ही हमारा भगवान है। जय श्री राम राहुल जी। आपका जय द श्री राम। रिलेटेबल शो पे आने के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस कॉन्वर्सेशन के लिए हाँ बोला। टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए सर, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आप अभी अभी अयोध्या जाके आ रहे हैं, तो हमें वहाँ का एक्सपीरियंस बताइए कि अयोध्या का आपका एक्सपीरियंस कैसा है। हाय राहुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और अयोध्या का एक्सपीरियंस मैं आपको अगर एक शब्द में डिफाइन करूं, आज के दिन अगर कोई अयोध्या जाता है तो अयोध्या इज एवरीवेयर, इट्स ओनली अबाउट श्री राम दीज डेज, इट्स ऑल डिवाइन। आप अयोध्या की सड़क पर घूमो, आप अयोध्या के होटल में ठहरो, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाओ, आप किसी धर्मशाला में जाओ, आप किसी पार्क में जाओ, आप किसी घाट पर, मंदिर में, कहीं भी जाओ, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड श्री राम। सब कुछ राममय है अयोध्या में। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, देश के हर कोने से आ रहे हैं। अयोध्या ने ऐसा इन्फ्लक्स लोगों का कभी देखा नहीं है। रामनवमी पे या पंचकोसी परिक्रमा के टाइम पर कभी होते थे वहाँ एक एक सवा लाख लोग, जनरली साल में एक दो बार कभी होते थे तो होते थे, नहीं तो 5-7 हज़ार लोग रामलला के दर्शन को रोज आते थे। एक नॉर्मल स्लो टाउन था अयोध्या, पर 22 तारीख ने अयोध्या को चेंज कर दिया है बिल्कुल। अब अयोध्या सोती ही नहीं है। आपको रात को 1 बजे भी जोमेटो पे 6 रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, आपको खुले हुए ईटरीज मिल जाएंगे, आप जाओगे चौराहों पर तो सब जगह भीड़ मिल जाएगी, लोग सेल्फीज खिंचाते, फोटो खिंचाते मिल जाएंगे। सुबह 7 बजे मंदिर की लाइन में हजारों लोग मिल जाएंगे। अयोध्या हैज ट्रांसफॉर्म्ड एंड इट्स ऑल ड्यू टू वन रीजन ओनली, दैट इज भगवान रामलला जन्मस्थान मंदिर एंड नथिंग एल्स। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, अभी आप प्राण प्रतिष्ठा में भी थे। आपने हम्म। मूर्ति देखी होगी यार, मतलब आपको देख के लगा बहुत ज्यादा डिवाइन लग रही थी उसकी आंखें, और क्या गोल मटोल चेहरा है। मूर्ति को देख के आपको कैसा लगा? आपके तो दर्शन हो रखे हैं। हाँ यार, मैं तो आई हैड दर्शन ऑन द 22nd, और उसके बाद मैं जितने दिन वहाँ रहा मैंने रोज ही दर्शन किया ऑलमोस्ट। और आपको बताऊं, जब आप मंदिर में घुसते हो ना, तो मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। मतलब जब आप मेन गेट से एंटर करते हो तो इट्स ए ह्यूज ह्यूज कॉम्प्लेक्स, और आपको लगभग लगभग 100 मीटर से भगवान की झलक दिख जाती है। 100 मीटर से भी ज्यादा से ही दिख जाती है मुझे लगता है। और जहां से आपको भगवान की झलक दिखती है, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और सूझता है। वो इतना मैग्नेटिक है, इतना उसका अंदर चार्म है कि वो आपको अपनी तरफ खींचता है। वो विग्रह आपको अपनी तरफ खींचता है, भगवान आपको अपनी तरफ खींचते हैं। उसमें एक चुंबकीय आकर्षण है। जब आप उस प्रतिमा को देखते हो, जब आप उसके नियरेस्ट जा पाते हो, जो 25-30 मीटर जहां पर गर्भगृह का बैरियर है वहां तक, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसको अपलक निहारते ही रहो, और कुछ मत देखो और कुछ मत समझो, खो जाते हो आप उसमें। लेकिन है क्या, क्योंकि इतना अपार जनसमूह वहाँ दर्शन को आ रहा है कि आपको एक झलक ही मिलती है, और इतने में कोई ना कोई आपको कह देता है कि भाई साहब आगे चलो। तो वो एक झलक पाने के लिए लोग व्याकुल हैं, लोग बैठे हैं, लोग वहाँ जाते हैं, बैठे रहते हैं, सड़कों पर सोते हैं दर्शन करने के लिए। क्योंकि आप समझो, इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर स्टोन, अ पर्टिकुलर स्कल्पटर, और अ पर्टिकुलर विग्रह। वो कोई पत्थर या मूर्तिकार या मूर्ति की बात नहीं है। 500 साल से हजारों लाखों लोगों ने उस स्थान को देवता मानकर उस स्थान की पूजा की। जब कोर्ट केस हुआ तो कोर्ट केस में भी यही रेफरेंस था हमारे वकीलों का, कि वो कहते थे कि हमारे लिए ये स्थान ही देवता है। दिस पर्टिकुलर प्लेस इज ऑल डीटी फॉर अस। तो वो स्थान दिव्य है। उस स्थान की वाइब्स जब आपके शरीर में घुसती हैं तो आपके अंदर सब कुछ दिव्य हो जाता है। और उसमें जब आप रामलला को देखते हो, जब आप उनके विग्रह को देखते हो, तो यू फील डिवाइन फ्रॉम इनसाइड, यू फील कंटेंट। जैसे मैं तो पहली बार जब मैं गया था तो
मैंने बाहर आके बोला था कि भाई अब तो कुछ नहीं देखना है। जो देखना था अब सब देख लिया। अब अगर आज इसी क्षण से भगवान प्राण ले ले, तो भी कोई दिक्कत नहीं। वाह! कितनी ऐसा और एक्सपीरियंस। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है जो भी आपने बोली है। और इस मतलब राम मंदिर को बनवाने के लिए कितने लोगों ने अपने प्राण सचमुच में दिए भी हैं। हम कोठारी ब्रदर्स की बात करते हैं, हम बाकी कार सेवक 17 जो ऑफिशियली रिकॉर्डेड है कि ये लोग मरे, जिन पे गोली चला दी गई 1990 में 30 अक्टूबर के दिन। तो लोगों ने जान दिया और आज वो राम मंदिर बन के खड़ा है। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस आपको हो रहा है या जो लोग वहाँ गए जिनको हो रहा है, वो सचमुच में ये बताता है कि कहीं न कहीं राम जी की प्रेज़ेंस उस जगह पे है। अच्छा सर, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, आपने 500 साल पहले का ज़िक्र किया। तो मैं आपसे थोड़ा हिस्ट्री की बात करना चाहता हूँ, अयोध्या की हिस्ट्री की बात करना चाहता हूँ, राम राज्य की बात करना चाहता हूँ। राम जी चले गए, राम राज खत्म हो गया, शायद वहीं से खत्म हो गया। उसके बाद से अयोध्या का क्या हुआ, अगर आप उसके बारे में थोड़ा हमें बता पाएँ? यार अयोध्या कभी भी बहुत समृद्ध रही नहीं राम के जाने के बाद। अयोध्या में एक लेजेंड चलता है कि अयोध्या को सीता जी का श्राप था, क्योंकि सीता जी कभी सेटल नहीं हो पाई अयोध्या में। जब पहली बार वो शादी करके आई तो उनको वनवास हो गया। दूसरी बार वो जब राजा राम लौट के आए तो उनको दोबारा कहानियों में आता है कि वन जाना पड़ा। तो इसलिए कहते अयोध्या के बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि अयोध्या को सीता जी का श्राप है, अयोध्या कभी सेटल नहीं हो पाएगी। अयोध्या हमेशा उजाड़ सी रही। वहाँ के साधु भी एकदम बीतरागी वैरागी साधु, आपको ऐसे साधु कहीं नहीं मिलेंगे जैसे अयोध्या के साधु हैं। एकदम फक्कड़, एकदम तन पे एक कपड़ा पहन के घूमने वाले, एकदम वैरागी जिनको ना खाने की सुध है ना बैठने की सुध है। अयोध्या में आपको एक बहुत डिस्टिंक्ट चीज मिलेगी जो आपको कहीं देश में साधुओं में नहीं मिलेगी, छावनियां। अंग्रेजी में छावनी का शब्द होता है कैंट। तो वहां साधुओं की छावनियां होती थी। क्यों? क्योंकि साधु लड़ते थे मंदिर के लिए। साधु रहते थे इकट्ठे होकर और फिर लड़ते थे। और वहां पर उसके जो वहां उस समय जो अग्रेसर्स आते थे, जो इन्वेडर्स आते थे, उनके साथ साधुओं का स्ट्रगल होता था। 78 रिकॉर्डेड बैटल्स हैं वाह! जहां पर लोगों ने लड़ाई लड़ी है राम जन्मभूमि मंदिर को बनाने के लिए, उसको वापस पाने के लिए पिछले 78 साल, पिछले 500 सालों में 78 रिकॉर्डेड बैटल्स। तो ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये कोई ऐसा शिगुफा नहीं है जो 80s में किसी ने उठा दिया या 1885 में किसी ने उठा दिया। ये एक बहुत लंबा सतत संघर्ष है जो हमारी जनरेशन्स ने लड़ा है। और आई थिंक दिस इज द रीजन दैट वी शुड बी मोर प्राउड ऑफ हैविंग श्री राम जन्मभूमि मंदिर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस टुडे। चंपत राय जी हमेशा कहते थे कि 50 फीट इधर या 50 फीट उधर मंदिर बनाने को सब राजी हैं। अगर हम कह दें आज, मतलब वो 2018 में मुझे याद है उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि अगर 2000 के अगर हम मैं ये कह दूं कि 50 फीट इधर मंदिर बनाने को हम तैयार हैं तो आज मंदिर बन जाएगा। पर हम लोगों का पहले दिन से कहना है कि मंदिर उसी जगह पर बनेगा, उसी जगह पर। इसलिए नारा भी यही था, नारा मंदिर बनाएंगे नहीं था, नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे। वेरी तो ट्रू। ये जो अयोध्या ने जो पिछले 500 सालों में सिंस 1528 जो स्ट्रगल देखा, 491 साल बाद जजमेंट आया और लोगों ने उस स्ट्रगल को जिया है। अयोध्या की शहर ने, अयोध्या के साधुओं ने, अयोध्या के निवासियों ने उस स्ट्रगल को जिया है। उन्होंने कभी भी एक दिन के लिए भी उस स्ट्रगल को मरने नहीं दिया। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई बच्चा, कभी कोई लड़का, कभी कोई साधु जा जाकर वहां पर अपना क्लेम स्टेक करता था। अयोध्या हमेशा, मुझे लगता है कि इट वॉज यर्निंग फॉर दैट वन मोमेंट दैट केम एट 12:30 इन ऑन 22 जनवरी। उस मोमेंट के लिए तरस रही थी अयोध्या 500 साल से। अयोध्या वॉज नेवर अ सेटल्ड सिटी टिल देन। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने अयोध्या को हमेशा बेचैन सा रखा, परेशान सा रखा। अयोध्या में बहुत अच्छे, मैं हमेशा कहता था कि अयोध्या में ना अच्छे ईटरीज थे, ना अच्छे होटल्स थे, ना कोई रुकने की जगह थी, क्योंकि कोई रुकता ही नहीं था। जिस शहर में जाके आपका मन ही नहीं लगे उसमें कौन रुकेगा? आपका मन ही नहीं लगता, आपका मन खराब हो जाता था वहां जाके। तो वो अयोध्या का ट्रू नेचर बन गया था। वही अयोध्या थी। मतलब जब से राम ने छोड़ा अयोध्या को, तो
कहते हैं जब वनवास में 14 साल राम नहीं थे, तो अयोध्या हुँ, में एक टाइम खाना खाते थे लोग, कोई उत्सव नहीं होता था, कोई त्योहार नहीं मनता था। अयोध्या उसके बाद भी जब 500 साल राम नहीं रहे तो लगभग वैसी ही थी। लोगों के अंदर वो था, क्योंकि वो एक जो होता है ना कि भई आपके शरीर से आपके प्राण निकल जाएँ तो क्या बचेगा? तो प्राण शरीर से निकल गए थे, तो उसके बाद ही वो हो पाया। हुँ। वो सर ये जी, आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि राम के जाने के बाद कितने संघर्ष देखना पड़ा और अयोध्या को स्पेशली कैसे अनसेटल्ड रहा वो अभी तक। 500 साल पहले की बात करते हैं। आपको क्यों लगता है कि बाबर ने अयोध्या आके राम मंदिर को ही गिराना उचित समझा? बहुत सारे मंदिर हैं, आस-पास बहुत सारी चीज़ें हैं। राम मंदिर को स्पेसिफिकली क्या गिरा के कोई मैसेज दिया गया था? यार देखो ऐसा होता है कि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो कॉन्करर होता है ना, आप केवल फिज़िकल कॉन्करिंग नहीं करते हो कभी। आपको आदमी की साइकी भी कॉन्कर करनी होती है। जब आप लोगों का श्रद्धा स्थान तोड़ते हो, जब आप लोगों की श्रद्धा पर हमला करते हो, जब आप लोगों की आस्था पर हमला करते हो, तो उनकी साइकी पर इम्पैक्ट होता है उसका। उनके माइंडसेट पर आपका उनका इम्पैक्ट होता है। उनको दिखता है कि उनका भगवान जब नहीं है या उनके भगवान का स्थान नहीं बचा, तो उनका अस्तित्व कैसे बचेगा? तो वो डिमोरलाइज़ होते हैं। ये जो तरीके थे, ये लोगों को उनकी आस्था, उनके विश्वास से डिगाने के लिए किए जाते थे। कि हाँ, हम कॉन्करिंग हैं, हम कॉन्करर्स हैं, हम कॉन्करिंग फेथ हैं, हमारी फेथ ने तुम्हारी फेथ को कॉन्कर किया है और इसलिए जो-जो तुम्हारी श्रद्धा के स्थान हैं, वहाँ पर हम अपना झंडा गाड़ेंगे, वहाँ हम अपने मॉन्यूमेंट बनाएँगे, वहाँ हम अपने श्रद्धा स्थान बनाएँगे। ये लोगों के माइंडसेट को तोड़ने की साजिश थी और इसमें वो लोग सफल रहे, वो लोग सफल रहे। मुझे याद है, मैंने पढ़ा है, एक पीरियड ऐसा आ गया था जब मुगल डायनेस्टी का पीक था कि बहुत सारे विद्वान, पंडित, बहुत सारे लर्नेड लोग समाज के, वो भी मुगलों को ऐसे देखते थे कि कहते थे कि मुगल ही शायद अब तो हमेशा रहेंगे। तो उस समय एक एक स्लोगन जैसा भी चला था कि दिल्लीश्वरो या जगदीश्वरो वा, मतलब जो दिल्ली का राजा है वो संसार का राजा है, वो जगदीश्वर है, भगवान है। ऐसा हुँ, डीमोरलाइज़्ड हिंदू सोसाइटी हो गई थी। उस समय के साधु संतों ने, उस समय के हमारे विद्वान लोगों ने, उस समय भगवान की आराधना करके, पूजा करके, ग्रंथ लिख के, रामचरितमानस तुलसीदास ने उसी पीरियड में लिखा। लोगों के अंदर वापस वो विश्वास जगाया कि नहीं, भगवान तो हमारे राम ही हैं, भगवान राजा तो हमारे राम ही हैं। तो लोगों के अंदर वो वापस विश्वास जगा कि वो वापस खड़े हो सकें, अपनी फेथ को प्राउडली दिखा सकें, अपनी बातों को प्राउडली कह सकें। लेकिन इस पूरी चाहे बाबर हो, चाहे औरंगज़ेब हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे अकबर हो, चाहे कर्नाटक की तरफ टीपू सुल्तान हो, इन सब का हुँ, मकसद यही रहता था कि ये सबसे पहले हमारे श्रद्धा स्थानों को तोड़ते थे, ताकि लोगों का मोराल टूटे, लोगों के अंदर से ये विश्वास जाए, निकले कि हाँ, हम लोगों को बचाने वाला ही अब नहीं रहा। क्योंकि हुँ, आखिर में आप कहाँ जाते हो? जब डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाता तो वो कहता है कि अब इनको दुआ की ज़रूरत है। हर किसी का अंतिम एवेन्यू क्या होता है? भगवान होता है। तो लोगों को ये बताना कि भगवान भी तुमको बचाने नहीं आएगा और उनका विश्वास तोड़ना, उनको गुलामी में धकेलना, उनके माइंडसेट को गुलाम बनाना, ये उनकी सोच होती थी। नहीं तो क्या बाबरी मस्जिद कोई बगल, मतलब मैं अभी पीछे सुन रहा था, एक न्यूज़ डिबेट में कोई कह रहे थे कि उस समय तो कोई लैंड की कमी तो थी ही नहीं कि उसी जगह पर आपको बनाना था मस्जिद, आप बगल एग्ज़ैक्टली। में भी बना सकते थे। कृष्ण हुँ, जन्मभूमि में, काशी विश्वनाथ में और अन्य-अन्य मंदिरों में आप बगल में भी बना सकते थे, आप थोड़ा दूर भी मस्जिद बना सकते थे, आपको अगर अपने सैनिकों की नमाज़ पढ़ने के लिए जगह चाहिए। पर आपने वही स्थान क्यों चुना? क्यों? क्योंकि हुँ, आप लोगों के विश्वास को, लोगों की आस्था को, लोगों की फ़ेथ को तोड़ना चाहते थे, उसको डिमोलिश करना चाहते थे। क्योंकि जब तक वो उनके अंदर है, तब तक उनका विश्वास टूटेगा नहीं और जब तक उनका विश्वास नहीं टूटेगा, तब तक आप उनको कब्ज़ा नहीं कर पाओगे, उनको तब तक गुलाम नहीं बना पाओगे अपने। हुँ, सही बात है। राजा को अगर
प्रताड़ित करना है अगर आपको तो उसके भगवान पे क्वेश्चन कर दो, राजा ही लड़ने नहीं आएगा। क्योंकि वो इतना डिमोरलाइज़ हो चुका होगा कि वो शस्त्र क्या उठाएगा। लोगों ख़ैर को ये लगने लगा था कि हमारा भगवान है ही नहीं, भगवान तो नहीं, ये मुगल राजा ही हमारा भगवान है। हुँ, वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी तो वाल्मीकि राम के कॉन्टेम्पररी थे। वाल्मीकि और राम एक समय पर ही थे, तो उन्होंने सामने जी। देखा था सब कुछ होता हुआ और उन्होंने रामायण लिखी थी। तो वाल्मीकि के हुँ, राम जो हैं, वाल्मीकि की रामायण में जो राम हैं, वो एक सुपर ह्यूमन नहीं है, वो एक नॉर्मल हुँ, ह्यूमन बीइंग है। मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपनी वैल्यूज़ को मानने वाले एथिकल व्यक्ति, जिनको बाप ने हुँ, कहा कि बेटा मैं तुझे वन भेज रहा हूँ, तो उठ के वन चले गए। वहाँ बीवी को उठा के ले गया तो बाण निकाला, मारा उसको, पहले श्रीलंका गए, उसको मारा, बीवी वापस ले आए। पर हुँ, हमेशा एथिकल मॉरल वैल्यूज़ के बेसिस पे काम किया। पर हुँ, 1500s में जब तुलसी आते हैं और तुलसी जब रामचरितमानस लिखते हैं, तो वो राम को सुपर ह्यूमन बना देते हैं। ब्रह्म नाम है अज भगवंता। हुँ, जो ब्रह्म है, जो निरवकार है, वो आज भगवान जो है, वो कौशल्या की गोद में राजा बेटा बन के आ गया है। वो ऐसा हुँ, क्यों करते हैं? और वो कहते हैं कि हम हमारे राजा तो राम है। राम को सुपर ह्यूमन, राम को भगवान तुलसी ने इसलिए दिखाया ताकि लोगों के मन में ये विश्वास उठे, ये विश्वास दोबारा से पैदा हो कि नहीं, तुम्हारा अल्टीमेट अथॉरिटी ये मुगल राजा नहीं है। हो सकता है आज इसका फेज हो कि इसके पास ताकत है, हुँ, पर तुम्हारी परमानेंट अथॉरिटी जो है वो राम है। वही तुम्हारे राजा हैं, हुँ, तुम्हारे भगवान हैं। ये आज एक पीरियड है, ये आज है, चला जाएगा। पर कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा रहती हैं, शाश्वत होती हैं। तो राम हम सबके शाश्वत राजा हैं, हमेशा राजा रहेंगे। वो विश्वास जिताने के लिए तुलसी ने उनको अलग तरीके से दिखाया। बिल्कुल। अच्छा सर, एक क्रूशियल क्वेश्चन इससे मेरा ये है कि राम के कैरेक्टर को भी, राम भगवान के कैरेक्टर तक को क्वेश्चन कर देते हैं लोग। जब ये बोलते हैं कि सीता माता प्रेग्नेंट थी और तुमने छोड़ दिया, जंगल जाने दे दिया, ये किस तरह की बात हो गई? इनको ये नहीं दिख रहा कि राम वही राम है जो उनको श्रीलंका से जीत के, मतलब जीत के नहीं, मतलब वहाँ पे जाते हैं, जीतते हैं, रावण के खिलाफ लेकर आते हैं, और ये राम का भी सैक्रिफाइस है कि वो अपने से दूर होने देते हैं सीता माता को। तो इसको लेके, इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेके आपका क्या अब कहना है इस पे? यार देखो, ऐसा है कि मैं तो ये मानता हूँ कि जितने मुँह उतनी बातें होती हैं। हमको ज़्यादा इन पर ध्यान देना नहीं चाहिए। राम हुँ, इस देश की आत्मा में बसे हुए हैं। मैंने अपने देश में, अपने जीवन में, मैं आज जितनी भी मेरी आयु हो गई, हुँ, मैंने कोई फेस्टिवल जो हमारे रियल एक्चुअली हर साल मनाने वाले फेस्टिवल्स होते हैं, इस fervor, इस सेलिब्रेशन, इस जुबिल जो इतने जॉय के साथ मनाते हुए लोगों को नहीं देखा, जैसा लोगों ने 22 जनवरी को सेलिब्रेट किया। हर हुँ, जगह दिए जल रहे हैं, लोगों ने घरों पे रोशनियाँ कर रखी हैं, यात्राएँ निकल रही है, भंडारे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि राम हमारी आत्मा में बसे हुए हैं। हमारे जीवन के हर हिस्से से राम जुड़े हुए हैं। तो राम को इन बातों से आप हटा नहीं सकते लोगों के मन से। राम ने उस समय जो किया, वो उनके समाज के हिसाब से, उस समय के समाज के हिसाब से, उस समय के लोगों की साइकी के हिसाब से एक राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कि एक राजा के लिए सेल्फ जो है वो लास्ट होना चाहिए, और लोगों का हित, लोगों का परसेप्शन, लोगों का उसके बारे में दृष्टिकोण, वो उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। उसको राम ने प्रायोरिटाइज़ किया, उसको आगे हुँ, रखा हमेशा अपने जीवन में। जब रामचरितमानस में आता है कि जब दशरथ ने राम को कहा और राम तैयार हो गए जाने के लिए वन में, तो ऐसा समय भी आता है कि लोग राम को कहते हैं कि तुम अभी बोलोगे कि तुम तो बहुत अच्छे बेटे हो, लेकिन तुम अगर अभी बोलोगे तो पूरी प्रजा, पूरी सेना राजा के खिलाफ विद्रोह कर देगी और तुमको राजा बना देगी, क्योंकि सब तुमको चाहते हैं, राजा को कोई नहीं चाहता। लेकिन राम सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो समाज में वैल्यू स्टैब्लिश करने आए थे। हुँ, हम उनको भगवान आज इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमसे बेहतर थे। हमारे यहाँ भगवान कोई सुपर ह्यूमन नहीं होता जो 7 आसमान के ऊपर बैठा होता है। हमारे यहाँ भगवान मेरे आपके बीच का ही होता है। जी, हम जी, वो बिल्कुल। लेकिन आइडियल होता है। हम उसके जीवन से सीखते हैं। हुँ। जी। सर, एक संघर्ष की, एक स्ट्रगल की बात आपने भी बताई, और एक बहुत बड़ा स्ट्रगल किया गया।
हम 1949 पे आते हैं। 1949 वो साल था जब मूर्ति को ले जाके रामदास जी और उनके साथियों ने मंदिर में जो मस्जिद था उस समय वहां पर रख दिया। ठीक है। हम्म। इसके बाद से नेहरू का स्टेटमेंट आता है कि इसको यहाँ से हटाओ, नहीं तो कश्मीर के लोग बुरा मान जाएंगे और वो द्रोह कर देंगे हमारे लिए खिलाफ। तो और बाकी मुसलमान जो है यहाँ के वो भड़क जाएंगे और इसको हटाना जरूरी है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर कश्मीर के लोगों का क्या लेना देना है इसमें, वो लोग क्यों विद्रोह करेंगे। जैसे कि बाकी धर्म के लिए, जैसे मेरा मानना है कि वेटिकन क्रिश्चियंस के लिए इम्पोर्टेंट है, मक्का मुसलमानों के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे जन्मभूमि जो राम की है, जो राम भगवान की, वो हिंदू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर इतनी पुरानी आस्था किसी की जुड़ी हुई है तो उसके साथ क्यों ऐसा खिलवाड़ किया गया उस टाइम पे। यार देखो, ऐसा है कि पहली बात तो आई वुड लाइक टू करेक्ट यू हेयर कि हम कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं और कोई नहीं कहता है, और ऑफिशियल वर्जन भी ऐसा नहीं है कि वहां किसी ने जाके मूर्ति को रखा। हम्म। अयोध्या में रामनवमी से भी बड़ा फेस्टिवल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। रामनवमी साल में एक बार आती है, जिस दिन हम सब रामनवमी मनाते हैं, नवरात्रि के 9वें दिन चैत्र मास में, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था। पर अयोध्या में उससे भी बड़ा फेस्टिवल प्रकट उत्सव के दिन होता है, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर को। वो क्योंकि सब ये मानते हैं कि भगवान उस दिन वहां उस स्थान पर प्रकट हुए थे, तो जी। प्रकट उत्सव, प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, मेला लगता है, मिठाइयाँ बंटती हैं, कीर्तन भजन होते हैं पूरी अयोध्या में। वो जो पीरियड था जब वो प्रकट भगवान वहां प्रकट हुए, फिर लोगों की भीड़ लग गई। दरअसल इस देश को पिछले 70-75 सालों में जो सबसे बड़ी बीमारी ने ग्रस्त रखा, और जिससे फाइनली अब हम उबरने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे उबर रहे हैं, वो हम्म। है एक फेक सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। और वो फेक सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म आपको ये सिखाता है कि आपको एवरीथिंग दैट इज हिंदू, यू हैव टू हम्म। डिस दैट। आपको उसको रिडिक्यूल करना है, आपको उसको डिस करना है, आपको उसको गाली देनी है, आपको उसको डीमीन करना है। जब आप वो करते हो ना, जब आप उस तरीके से बिहेव करते हो, तो लोगों की साइकी पर उसका असर होता है। कि एक ही बात आप 100 बार, 10 बार, 100 बार, 50 बार कहोगे तो लोगों की साइकी पर उसका असर होने लगता है। हम्म। नेहरू से लेके और उनके परिवार के जितने लोग प्रधानमंत्री रहे, उच्च पदों पर रहे, और बाद में और जो उन्हीं के माइंडसेट के लोग देश में शासन में रहे, उन्होंने ये डिफीटिस्ट माइंडसेट भरने की कोशिश की देश के हिंदुओं में, कि तुम ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम ये करोगे तो फलाना नाराज हो जाएगा, तुम ये करोगे तो फलाना नाराज हो जाएगा। कोई नाराज नहीं होता है। अगर हिंदू अपने देश में, एक देश है हमारा जहां हम 70-75% हैं, 79% है, उस देश में भी अगर हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, हम अपने उत्सव नहीं मना सकते, हम अपने भगवान के जन्म स्थान पर मंदिर नहीं बना सकते, तो हमारा हमारा क्या है इस देश में। हम्म। लेकिन इस देश को ऐसा कंडीशन करने का प्रयास किया गया, इस देश को ऐसा बनाने का प्रयास किया गया कि यहाँ पर एवरीथिंग दैट इज हिंदू, यू हैव टू डिमीन दैट, यू हैव टू बॉयकॉट दैट। और ये इस एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से 75 साल में हमारे माइंड्स में प्रोग्राम करने की कोशिश की गई। नेहरू ऐसा ही सोचते थे। नेहरू को लगता था कि आप सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन कर दोगे तो ये गलत मैसेज चला जाएगा। वो जामनगर के महाराजा को भी सोमनाथ मंदिर उद्घाटन में जाने से रोकना चाहते थे। वो बाबू राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, उनको भी सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से रोकना चाहते थे। वो गो हत्या पाबंदी के खिलाफ लोगों को, गो हत्या पर पाबंदी लगाने के लिए जो प्रोटेस्ट करते थे, उन लोगों को गाली देते थे, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे। उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने तो गो हत्या विरोध में प्रदर्शन करने आए लोगों पे गोली चलवा दी। तो ये एक बहुत कॉन्टिन्यूइंग माइंडसेट था उस परिवार का, उस पार्टी का और उस माइंडसेट के लोगों का। लेकिन हम्म। देश की साइकी पर बियॉन्ड अ पॉइंट इसका कभी कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर पड़ा होता तो शायद 1949 के बाद भी जो इतने साल मूवमेंट चला और हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए, लाखों लोग अयोध्या में 3-3, 4-4 बार इकट्ठे हुए, वो सब नहीं होता। इन हम्म। लोगों की सोच हमेशा ये रही कि हिंदुओं को ये एहसास दिलाया जाए कि तुम लोग को समझौता करना है हर चीज में, तुम लोगों को हर चीज में दबके रहना है। हिंदू एक समय तक ऐसा रहा भी, क्योंकि उसको कंडीशन कर दिया गया, उसको किताबें वैसी पढ़ाई गई, उसको इतिहास वैसा बताया गया।
पर अब वो सब धीरे 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 चेंज हो रहा है। नेहरू जो सोचते थे, जैसे अगर आप नेहरू का कॉन्वर्सेशन पढ़ोगे बाबू राजेंद्र प्रसाद के साथ ड्यूरिंग द हुँ, सोमनाथ कॉन्सिक्रेशन, तो उसमें वो हुँ, बार बार उनको कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप वहां जाएंगे तो उसका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, नहीं अगर आप राष्ट्रपति के तौर पे वहां जाएंगे तो उसका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। और नेहरू ने उसको हमेशा याद रखा। जब बाबू राजेंद्र प्रसाद उनको इग्नोर करके वहां गए, तो नेहरू ने कभी उसको भूला नहीं, हमेशा याद रखा। उन्होंने हुँ, इंश्योर किया, यहां तक कि जब बाबू राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा फाइनली 2 टेन्योर अपने पूरे करके वापस अपने गांव गए, तो nobody from the Nehru cabinet, I can be, मतलब I am almost sure about that. He हुँ, ensured that no important person attends even the funeral of the former president. शिट! इतना उनको घृणा थी उस व्यक्ति से, इस वजह से। तो क्योंकि वो केवल कपड़े से और दिखने में ही केवल हिंदुस्तानी थे, उनका माइंडसेट तो हिंदुस्तानी था नहीं। हुँ, तो उनको लगता था कि अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बना देंगे, या सोमनाथ में अगर उसी स्थान पर जहाँ पर वो मंदिर पुराना प्राचीन मंदिर टूटा था वहाँ पर दोबारा मंदिर बना देंगे, तो उससे देश के सौहार्द में खतरा आ जाएगा। हुँ, अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस। कोई चीज़ हुँ, पूरी दुनिया में ये होता है। इन्वेडर्स के स्मारक पूरी दुनिया में तोड़े जाते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। आप अपने इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई नहीं करते हो। नोबडी ग्लोरीफाइज इन्वेडर्स। पर हमारे यहाँ तो इंडिया गेट के आसपास की सारी सड़कों के नाम इन्वेडर्स के नाम पर है। तो ये हमारी ओह! प्रॉब्लम है। ये हमारे साइकी की प्रॉब्लम है जो इन लोगों ने हमारे अंदर इन्फ्यूज करने की कोशिश की। फॉर्चुनेटली अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। लोगों को हुँ, समझ आ रहा है कि उनको किस फसाड के पीछे रखा गया था, क्या उनको दिखाया हुँ, जा रहा था और क्या रियलिटी थी। इट विल टेक सम टाइम बट आई थिंक इट विल हैपन कि ये सब ठीक हो जाएगा। हुँ। आपने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया मेंटालिटी को और अगर हम आज के इसको कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो हम आज भी पाएँगे कि उन्हीं के वंशज जो हैं, वो आज भी मंदिर नहीं जाना चाहते। ख़ैर, उनकी बात अलग बात हो गई। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोर्ट का बहुत बड़ा रोल था। मतलब आखिरकार ये सब हुआ तो कोर्ट की वजह से ही है। 2019 में वर्डिक्ट आया, लेकिन जो इसकी लड़ाई शुरू हुई थी, वो 1955 से शुरू हो गई थी। राम जन्मभूमि के केस के बारे में लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है और क्योंकि आज आप हैं, हमारे साथ हैं, आप केस को बहुत पास से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा उस केस के बारे में बताइए कि कौन-कौन पार्टीज़ थे उसमें, क्या हुई बातें और कैसे आखिर में जाकर जीता कौन, जजमेंट क्या रहा? यार, ऐसा है कि लीगल बैटल 1880s के लगभग से चल रहा था। पहली बार एक हुँ, अयोध्या के साधु ने उस समय केस किया था जब अंग्रेजों का कोर्ट होता था। कोर्ट ने सारे सबूत देख के, पुराने डॉजियर्स देख के, सब देख के ये माना भी कि हाँ, ये स्थान राम जन्मभूमि है। पर कोर्ट ने कहा कि क्योंकि उस बात को 300 साढ़े 300 साल हो गए हैं, तो हमको उसको दोबारा खड़ा नहीं करना चाहिए, तो स्टेटस को रखना चाहिए। पर लोगों ने उस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। जब 1949 में गोपाल विशारद ने मुकदमा किया पहली बार, तो उन्होंने ये मुकदमा किया था कि मुझको मेरे भगवान की पूजा का अधिकार चाहिए। हुँ, वो कोर्ट में गए 1949 में। फिर निर्मोही अखाड़ा पीछे-पीछे कोर्ट गया और निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि परंपरा से राम जन्मभूमि मंदिर में हम पूजा करते आ रहे थे, तो हमको रामलला की पूजा का अधिकार हमको मिलना चाहिए, राम चबूतरे पे पूजा हमको करने की इजाज़त होनी चाहिए। हुँ, 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस केस को एंटर किया और 1961 के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड पार्टी बना और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जो लैंड है, जिस पे ये लोग पूजा करना चाहते हैं, ये लैंड हमारी है और ये लैंड हुँ, का टाइटल हमको मिलना चाहिए। हुँ, तो आइडियल सिचुएशन में अगर कोर्ट समझौता भी करना चाहे तो कोर्ट कह देगा कि अच्छा ऐसा है, लैंड तो तुम इनको दे दो, सुन्नी वक्फ बोर्ड वालों को, हुँ, क्योंकि लैंड इन्होंने मांगी है और तुमको पूजा करनी है ना, तुम वहां से अपने भगवान उठा के ले जाओ, वहां मंदिर बना लो, पूजा कर लो। शिट! बोथ वुड हैव गॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि जिसकी जो प्रेयर थी वो आंसर हो गई। हुँ, तो इस केस में मोड़ तब आया जब 1989 में एक नई पार्टी केस में एंट्री हुई जिसका नाम था रामलला विराजमान, भगवान श्री जी, रामलला विराजमान। तो भगवान श्री रामलला विराजमान कौन थे? तो हमारे यहाँ लीगल सिस्टम में ये प्रोविजन है कि जो डेटी होता है, जो भगवान होते हैं, हुँ, वो एक लीगल एंटिटी होते हैं।
उनके नाम पर ज़मीनें खरीदी बेची जा सकती हैं, उनके नाम पर संपत्ति ली जा सकती है, उनके नाम पर सारे लीगल काम किए जा सकते हैं। तो भगवान हुँ, स्वयं अपने एक नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू, जो हाई कोर्ट के जज थे देवकीनंदन अग्रवाल, उनके थ्रू कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि ये लैंड मेरी है, यहाँ मेरा जन्म हुआ था और ये लैंड मुझको मिलना चाहिए। तो अब पहली हुँ, बार सुन्नी वक्फ बोर्ड के टाइटल केस के सामने एक टाइटल केस आया। अब तक कोई टाइटल केस था ही नहीं, अब तक तो पूजा मांग रहे थे लोग। तो फिर वो इंटरेस्टिंग। टाइटल केस पर शुरू हुआ। 2010 में हाई कोर्ट का जजमेंट आया। हाई कोर्ट के जजमेंट में हाई कोर्ट ने कहा कि ये अच्छा, ये जो लैंड पार्सल है इसको 3 हिस्सों में बाँट दो। इसका जो सेंट्रल हुँ, वाला हिस्सा है वो रामलला विराजमान को दे दो। एक हिस्सा सुन्नी वक्फ सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दो और एक हिस्सा नेबोही अखाड़ा को दे दो। अब हुँ, वो ऐसा फैसला था जिससे कोई भी पार्टी तीनों में से खुश नहीं थी। क्योंकि खुश नहीं तीनों में थे। से किसी ने डिवीज़न तो माँगा नहीं था। ये कोई घर तो हुँ, है नहीं कि एक भाई को एक तरफ रहने को दे दो, एक भाई को एक तरफ रहने को दे दो। और उससे तो झगड़ा हुँ, हमेशा बना रहता। अगर बगल-बगल में मस्जिद मंदिर होता तो झगड़ा हमेशा बना रहता। तो हुँ, उन्होंने ये निर्णय किया कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, वी विल हैव टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गए 2011 में और सुप्रीम कोर्ट में 8 साल तक हियरिंग ही नहीं हुई इस केस पर। बीच में 2016 में एक बार हियरिंग हुई, तो कोर्ट ने कहा कि अरे ये बड़ा कंटेंशियस मैटर है, एक काम करो आपसी बातचीत से सुलझा लो, हम 3 लोगों का एक पैनल बना देते हैं। तो एक बड़े वकील, एक आर्बिट्रेशन के, एक फॉर्मर जज और एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु, उन 3 लोगों का पैनल बना दिया और उनको बोला कि आप दोनों पक्षों को बिठाओ, बात करो और इनके बीच में समाधान कराओ। उन्होंने हुँ, 4-6 महीने कोशिश की, लेकिन समाधान तो निकला नहीं। समाधान इसलिए नहीं निकला क्योंकि दोनों में से कौन बच करेगा? अयोध्या हुँ, में राम जन्मभूमि के लिए जो लोग लड़ रहे थे, उनका कहना था कि हमको तो इसी पर्टिकुलर स्थान पर मंदिर चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव टू एग्री या व्हेन हैव यू हैव टू रीच टू एन एग्रीमेंट, तो आपको हमेशा पार्लेज करने पड़ते हैं, गिव एंड टेक होता है। अगर हुँ, मेरा आपसे झगड़ा है तो अगर हम बैठेंगे सॉल्यूशन करने के लिए, तो कैसे सॉल्यूशन होता है? कुछ तुम छोड़ो, कुछ हम छोड़ते हैं, या कुछ तुम दो, होता है। कुछ हम देते हैं। हुँ, लेकिन हमारा बहुत क्लियर मानना था कि भाई हमारे पास देने को कुछ है ही नहीं, हमको ये जगह चाहिए, ये हमारी जगह और यही एग्जैक्ट जगह हमको चाहिए। तो आर्बिट्रेशन की कोशिश पर कोई फ़ायदा हुआ नहीं, आर्बिट्रेशन अनसक्सेसफुल हो गया। उसके बाद कोर्ट ने हुँ, 2018 में एक बार कहा कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है ये केस। फिर देश में हुँ, दोबारा आंदोलन हुआ, बड़ी-बड़ी रैलियाँ हुई, सब जो हुआ। फिर हियरिंग शुरू हुई, तो दूसरे पक्ष के वकील ने कोर्ट में खड़े होके कह दिया कि जी 2018 चल रहा है और अभी तो आप अगर केस हियरिंग करोगे तो ये तो बीजेपी वाले हैं, इनको फ़ायदा हो जाएगा, तो इलेक्शन के बाद इसको आप क्लियर करना चाहिए। कोर्ट ने हुँ, इस पॉइंट को तो एक्सेप्ट नहीं किया, पर डेट दे के और उसको उसी पॉइंट पर ले आए जहाँ पर इलेक्शन खत्म हो गए। फिर अगस्त 2019 में कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम हियरिंग शुरू करेंगे। फिर हियरिंग शुरू हुई, 45 दिन तक हियरिंग चली कोर्ट में और हियरिंग चलती रही, रोज़ आर्गुमेंट्स होते थे, कभी हमारे पक्ष के वकील आर्गुमेंट करते थे, कभी उनके पक्ष के वकील। उनकी तरफ से भी धुरंधर लॉयर्स थे, राजीव धवन, कपिल सिब्बल जैसे बड़े-बड़े हुँ, लॉयर्स थे। हमारी तरफ से भी एक से एक धुरंधर लॉयर्स थे, पराशरन वैद्यनाथन, नरसिम्हा जी और रंजीत कुमार, बहुत सारे लॉयर्स थे, दोनों पक्षों से एमिनेंट लॉयर्स थे देश के, जो केस में पार्टिसिपेट कर हुँ, रहे थे। और अंत में कोर्ट ने जजमेंट दिया 9 नवंबर 2019 को और बोला कि वो पूरी ज़मीन रामलला की है, क्योंकि वो ज़मीन उन्हीं को बिलॉन्ग करती है और वहाँ पर वो ज़मीन को सरकार को एक ट्रस्ट बना के ट्रस्ट को हैंडओवर कर देना चाहिए, जो ट्रस्ट वहाँ हुँ, पर फिर मंदिर बनाए और मंदिर का मैनेजमेंट करे। तो 3 महीने का उसके लिए सरकार को टाइम दिया कोर्ट ने। तो 3 महीने के अंदर मतलब 5 फरवरी 2020 को सरकार ने एक ट्रस्ट अनाउंस कर दिया। उस ट्रस्ट में 15 लोग अपॉइंट हो गए, 13 लोग उन्होंने अपॉइंट किए। उन 13 लोगों ने मिलके 2 लोगों को और अपॉइंट किया, तो ऐसे 15 लोगों का ट्रस्ट बन गया। वो ट्रस्ट हुँ, अब इस मंदिर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। उसी ने डोनेशन ड्राइव चलाया, पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद उन्हीं पैसों से अब मंदिर बन रहा है। फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, फोर्थ फेज़ में ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे काम पूरा होना है और वही हुँ। ट्रस्ट आगे हमेशा इस मंदिर को मैनेज करेगा। सर, ये बीजेपी को लेके बड़ी बातें होती हैं कि कोर्ट से फैसला आया, बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। तो आप बीजेपी को इस मंदिर के लिए कितना क्रेडिट देते हैं? यार देखो, ऐसा है कि बीजेपी इस आंदोलन से जुड़ी 1989 में। हुँ,
और 1989 में बीजेपी ने एक रेजोल्यूशन अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव में लाया कि हम अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाना चाहते हैं। कोई और पार्टी ने कभी ऐसा बोला नहीं। 1989 से लगातार बीजेपी के हर मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम चाहते हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बने। 92 में जब डिमोलिशन हुआ तो भाजपा की सरकार थी यूपी में, सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय कांग्रेस की थी, उसने बीजेपी की सरकार को बर्खास्त कर दिया और केवल यूपी से ही नहीं किया, बाकी स्टेट्स में भी बीजेपी की सरकारों को हटा दिया। तो बीजेपी ने भुगता है, बीजेपी ने इस आंदोलन में पार्ट लेने का परिणाम भुगता है। उसके कार्यकर्ता जेल गए, उसके कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, उसके कार्यकर्ताओं की सरकारें गईं, लेकिन उन्होंने कभी बैकआउट नहीं किया। जब वाजपेयी की सरकार भी बनी तो वो ये कहते थे कि हमारे पास बहुमत नहीं है इसलिए हम नहीं कर पाएंगे, पर हमारी इच्छा है कि हम करें, आज नहीं तो कल हम करेंगे। तो बीजेपी को क्रेडिट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ गलत नहीं है। जी, आपने ये बात में बताया भी था कि 2018 में इन्होंने लटकाने की कोशिश करी, लेकिन फिर 2019 इलेक्शन के बाद कहीं न कहीं क्योंकि बीजेपी वापस से जीत कर आई, तो कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा हाँ, ये चीज़ हो सकता है और उन्होंने पुश भी किया होगा सुप्रीम कोर्ट को या यार जजेस को कि प्रोसीजरल भैया इश्यूज भी इसको बहुत आप होते थोड़ा हैं, प्रोसीजरल इश्यूज भी बहुत होते हैं। अच्छा। तो हुँ, अभी क्या है कि हम लोग बहुत चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। कोर्ट ने जजमेंट दिया, कोर्ट ने 3 महीने में ट्रस्ट बनाने को कहा और ट्रस्ट बना के ज़मीन हैंडओवर करने को कहा। तो कोर्ट ने तो केवल अपने 1400 स्क्वायर फीट की जो लैंड थी जिसके अंदर वो मंदिर बना था, जिसके अंदर जिसका विवाद था, जिसका टाइटल सूट था, उसके लिए कहा था। उसके आसपास की सारी लैंड जो है वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर रखी, वो लैंड भी हैंडओवर करनी थी। उसके अलावा जब कोर्ट का फैसला आना था उससे पहले लगभग 45,000 पेजेस का ट्रांसलेशन होना था फ्रॉम पर्शियन टू इंग्लिश, जिसकी वजह से 3 साल से मंदिर का काम रुका हुआ था, जजमेंट का काम रुका हुआ था, सुनवाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो पेजेस जब तक पढ़े नहीं जाएंगे तब तक उन पर आगे काम कैसे होगा। वो सब रिकॉर्ड टाइम में यूपी गवर्नमेंट ने कराया। उसके बाद जब मंदिर बनना शुरू हो गया तो इतने सारे प्रोसीजरल इश्यूज थे, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्लियर किए हर लेवल पर, बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के हो ही नहीं सकता था ये काम। आज के दिन ये कहना कि बीजेपी क्रेडिट लूट रही है बहुत आसान है, पर ये कहने से नहीं होता है, आपको जमीन पर जाके सच्चाई देखनी पड़ती है। आज अयोध्या का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इट वुड नॉट हैव बीन सच अगर भाजपा की सरकार नहीं होती। और ये मतलब मुझे कहने में शर्म नहीं है, मतलब मैं 2002 से लगातार अयोध्या जा रहा हूँ और मैंने देखा अयोध्या कैसी होती थी, और आज अयोध्या जाएं और लोग देखें कि अयोध्या कैसी है, तो देखने वाला अपने आप बोलेगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई कन्विंस करने की भी आवश्यकता है। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी एक रिसर्च कर रहा था इसके, जब हमने बात करी कि हम ये वीडियो करेंगे, मैंने ये देखा कि अयोध्या में राम मंदिर के फैसले के बाद से जो लैंड की कीमतें बढ़ी है वो 20 गुना तक बढ़ चुकी है। अब मतलब यहाँ पे नए होटल्स आ रहे हैं, लोग जैसे आपने बताया ईटरीज खोल रहे हैं, तो मतलब इतना भयंकर लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है अयोध्या का। आपको क्या लगता है सर, ये जो टेम्पल इकोनॉमिक्स चल रही है, काशी में भी हमने देखा कि कॉरिडोर बनाने के बाद चीजें हुई, उज्जैन में महाकाल का बना उसके बाद से हुआ, तो अयोध्या में भी जो लोग घटिया पॉइंट्स लेके आते थे कि हॉस्पिटल बना दो और स्कूल बना दो, इससे जो पैसा जनरेट होगा वो शायद 10,000 हॉस्पिटल बनाने में भी खर्च किया जा सकता है। डोंट यू थिंक? यार देखो ऐसा है, मंदिर बना है, लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो वो रेलवे स्टेशन उतरेंगे तो उनको रिक्शा टैक्सी भी चाहिए, वो किसी धर्मशाला होटल में रुकेंगे, वो कहीं खाना खाएंगे, वो मंदिर जाएंगे तो माला खरीदेंगे, फूल खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, वो घाट पर जाएंगे तो चना चुरमुरा खाएंगे, चाय पिएंगे। हर चीज में लोकल आदमी को फायदा होता है। मंदिर के आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है। आप मुझे बताओ, अगर हरिद्वार में गंगा नहीं बह रही होती तो आप हरिद्वार क्यों जाते? आप आज हरिद्वार जाते हो, 4 दिन वहां रहते हो, 4 जगह खाना खाते हो, किसी होटल वाले को 10,000 रुपए देते हो, क्यों जाते हो आप? क्योंकि गंगा बहती है वहां। ऋषिकेश क्यों जाते हो आप? क्योंकि गंगा जी हैं वहां। इतना पहाड़ चढ़कर हाँफ कर लोग केदारनाथ क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर भगवान विराजमान है और सारी इकोनॉमी उसी के अराउंड घूमती है। आप क्यों घोड़े पे चढ़ के 25 किलोमीटर केदारनाथ जाते अगर वहां भगवान नहीं बैठे होते? उनको सबको रोजगार मिलता है। मंदिर इस देश में इकोनॉमी के सबसे बड़े ड्राइवर्स है। पूरे शहर चलाते हैं मंदिर, हरिद्वार पूरा मंदिर चलाते हैं। और क्यों आएगा कोई हरिद्वार?
मैं क्यों 200 किलोमीटर गाड़ी चला के हरिद्वार जाऊँगा अगर वहाँ मंदिर ना हो? मैं क्यों अयोध्या जाऊँगा 700 किलोमीटर अगर वहाँ राम जी ना बैठे हों तो? मंदिरों हुँ। के अराउंड ही शहर घूमते हैं। जिस अयोध्या में एक खाने की जगह नहीं थी 3 साल पहले, आज वहाँ एक से एक शानदार रेस्टोरेंट्स या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। सड़क पे ई-रिक्शा की भरमार है, पहले एक रिक्शा साइकिल वाला नहीं मिलता था उस शहर में। जो शहरों की इकोनॉमी है, ये मंदिर के आस-पास घूमती है, मंदिर ही शहर को बनाते हैं। नहीं तो मैं और आप क्यों काशी जाएँगे, क्यों अयोध्या जाएँगे और वहाँ 4 दिन, 5 हुँ। दिन रहेंगे, क्या करेंगे? तो ये कहना कि मंदिर बना लो, अस्पताल बना लो, मंदिर मत बनाओ, अस्पताल बना लो, यूनिवर्सिटी बना लो, रोज़गार दे दो, रोज़गार तो मिल ही रहा है। एक रैंडम हुँ। आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी ₹10 की रोली बाज़ार से खरीद के लोगों को टीका लगा के दिन में ₹100 ₹200 कमा रहा है, अयोध्या में आज के दिन। तो वेरी ये ट्रू। तो एकदम मतलब मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए बट इट्स अ स्टूपिड थिंग इफ समवन सेज कि मंदिर्स डू नॉट ड्राइव इकोनॉमी। वेरी ट्रू। आई टोटली एग्री विथ यू ऑन दिस। अच्छा सर, राम मंदिर को बनाने में तो काफ़ी स्ट्रगल लगा। बट अब आप देखोगे, कल मोदी जी ने भी बोला है कि मेरे तीसरे टर्म में कुछ ऐसे फैसले होंगे जो आपको 1000 साल तक उसका कॉन्सिक्वेंस और उसकी चीज़ें होती हुई दिखेगी। हुँ। तो क्या आपको काशी, मथुरा ये सब नियर फ्यूचर में होता हुआ दिख रहा है? यार देखो मैं इसको ऐसे देखता हूँ राहुल कि काशी, मथुरा या अन्य-अन्य जो भी मंदिर हैं, बहुत मंदिर हैं देश में ऐसे, जिन पर अलग-अलग लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। हुँ। पर ये हमें ना कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए और ये देश ऐसे काम भी नहीं करता है कि हम सरकारों पर डिपेंड हो ये करने के लिए। राम जन्मभूमि का पूरा मूवमेंट हुँ। डिस्पाइट गवर्नमेंट हुआ है। डिस्पाइट दोज़ गवर्नमेंट जो पावर में थी उस समय, जिन्होंने गोलियाँ चलवाई, जिन्होंने रास्ते रोके, जिन्होंने उल्टे-सीधे लॉज़ लाए, उनके डिस्पाइट हुआ है ये सब कुछ। हुँ। समाज इस देश में ड्राइवर है चीज़ों का। समाज सरकार को भी ड्राइव करता है। राम जन्मभूमि का इतना बड़ा स्ट्रगल चला 500 साल तक, वो सरकारों ने नहीं चलाया, समाज ने हुँ। चलाया। पार्टियों को भी जब दिखा कि समाज इस आंदोलन के साथ है, तो पार्टियाँ इसमें घुस गईं। तो आज जैसे देखो आप सब पार्टियाँ राम जन्मभूमि के फ़ेवर में बोलती हैं, ये मंदिर हम भी बड़े खुश हैं मंदिर बनाने से। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि ज़माने का इस समय दृष्टिकोण कैसा है, लोग क्या सोच रहे हैं, सड़क पर आदमी खड़ा क्या सोच रहा है। वो खुश है कि राम जन्मभूमि पर भगवान का मंदिर बना। हुँ। अयोध्या और के बाद काशी, मथुरा या अन्य स्थान पर भी ये हम लोगों को ही लड़ना पड़ेगा, हमारे समाज को ही करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वो बैटल्स भी आसान नहीं होंगे। अयोध्या हुँ। ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि अयोध्या में तो आपके पास एक मस्जिद थी सामने और कोई सुपर स्ट्रक्चर नहीं था। काशी, हुँ। मथुरा में तो सब एविडेंट है, सामने दिखता है। मंदिर घेर के हुँ। मस्जिद बनाई हुई है, मथुरा में कोई भी देखेगा उसे समझ आता है। मंदिर तोड़ के उसी के सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर मस्जिद चढ़ा दी, काशी में सबको दिखता है। तो ये तो मैं और आप कितने तैयार हैं इसको करने के लिए, मेरी जनरेशन, आपकी जनरेशन कितनी तैयार है इन स्थानों को रिक्लेम करने के लिए, हमारे ऊपर है ये। सरकारों पर हुँ। डिपेंड लेके ना मुझे लगता है हमारे समाज ने कभी काम किया है, ना हमको करना चाहिए। और आई थिंक वी हुँ। विल बी एबल टू टेक दो दीज़ बोथ इन आवर लाइफ़टाइम ओनली। करेंगे हम हुँ। लोग और हमको करना भी चाहिए। बिल्कुल। जब तक हम रिज़ोल्यूट नहीं होंगे कि हमको करना है, तब तक होगा भी नहीं। वी कैन नॉट बी हुँ। डिपेंडेंट ऑन एनीवन। अपने घर में रोटी बनानी है तो आटा खुद ही लाना पड़ता है। वही वाली बात है जी। ये। नहीं, वेरी वेल पुट। क्या सही एनालॉजी आपने आखिर में बहुत अच्छा दिया, मज़ा आ गया। बाय द वे राहुल जी, आपसे बात कर बहुत मज़ा आया इस पूरे पॉडकास्ट में। हमने क्या-क्या कवर नहीं किया, हमने सब कुछ कवर किया। हमने राम राज्य से लेके काशी, मथुरा तक को कवर कर लिया। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इस थैंक यू कन्वर्सेशन के लिए सो मच, हाँ थैंक बोला। यू सो मच, आप आए और आपने इतना प्यारा कन्वर्सेशन हमारे साथ किया, इसके लिए थैंक यू आपका सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। यार 2000 के पास पहुँच रहे हम, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जय श्री राम।